नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। व्यक्ति के हाथ के अंदर धन रेखा होना अति आवश्यक है, क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं के लिए धन सबको चाहिए। मैं आज इसको एपिसोड के अंदर बताने वाला हूं कि वो धन जो व्यक्ति को ससुराल के द्वारा मिलता है, वो धन जो व्यक्ति को संतान के द्वारा मिलता है, और वो धन जो व्यक्ति को पत्नी से प्राप्त होता है। तो चलिए, सरल रूप में आप सभी लोगों को मैंने बताया हुआ है कि भाई आपकी भाग्य रेखा है, और आपकी भाग्य रेखा का जो संबंध है वह जाकर के और यहाँ शनि पर्वत से बन जाए, यानी भाग्य रेखा का संबंध शनि पर्वत से बन गया, यानी कि धन आना शुरू हो गया। तो ये धन रेखा हो गई आपकी। अब इस धन की रेखा के अंदर हमको देखना है कि पत्नी से धन मिले, संतान से धन मिले, यानी धन रेखा के अंदर एक और वेग की प्राप्ति हो जाती है। वो रेखा कौन सी होती है? यहां पर अगर इस पर्वत को हम पूरा दो भागों में विभाजित करते हैं तो एक पर्वत बनता है शुक्र पर्वत। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसके कारकों का समझना अति आवश्यक है। शुक्र अगर आपका अच्छा है तो आपके जीवन के अंदर लग्जरियसता अच्छी रहेगी, आपको पत्नी भी सुंदर मिलेगी, आपको संपत्ति भी अच्छी मिलेगी, आपकी संतान भी उत्तम होगी। ये चीजें देखने के लिए आती हैं। अगर किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा जो मैंने आपको यहां पर बताई हुई है वो इस तरीके से ना होकर के, और मान लिया वो भाग्य रेखा अंदर से ही आ रही है, यानी ये एक तरीके से ये यहां पर आई है, यानी शुक्र पर्वत से निकल करके इस रेखा का संबंध यहां पर बना है। धन पर्वत से, शुक्र पर्वत से निकली है। पक्की बात हो गई कि व्यक्ति को पत्नी, क्योंकि अच्छा विवाह चलने के लिए अगर गुरु बृहस्पति विवाह कराते हैं तो शुक्र ऐसा होता है जो सहयोग से विवाह को चलाता है। पत्नी का सहयोग मिल गया और व्यक्ति को जीवन में धन की प्राप्ति हो गई। व्यक्ति स्वयं भी नौकरी कर रहा है, या एक शाखा ऐसे ही जाकर के ये सीधी है और इस रेखा के अंदर जाकर के एक रेखा और मिल गई। जब ये दो रेखा मिल गई, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये समुद्र है और ये समुद्र के अंदर जाने वाली दो नदियां हैं, यानी कि प्रवाह को बढ़ाने के लिए जो वेग है वो पत्नी का भी मिल गया, और साथ ही साथ अपना कर्म से भी व्यक्ति ने धन कमाया पत्नी के सहयोग से। ये पक्ष ससुराल पक्ष भी है। ऐसा नहीं है व्यक्ति के जीवन के अंदर ये पत्नी नौकरी नहीं करती, फिर भी व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो गई। ऐसा क्यों? भाई मान लिए कि वो अपने जीवन के अंदर एकमात्र अपने माता पिता की संतान है, तो ये रेखा जाकर के यहां पर मिल गई। इसका मतलब है कि व्यक्ति के भाग के अंदर ससुराल यानी पत्नी का सहयोग। गुरुजी आप कह रहे हैं कि पत्नी का धन, तो पत्नी का धन भाई ये भी तो होता है कि पत्नी नौकरी से नहीं, पत्नी यानी व्यक्ति के ससुराल से भी धन की प्राप्ति। तो ससुराल का धन या स्वयं से कमाने का धन, उसको वेग बढ़ाने वाली भाग्य रेखा में ये रेखा मर्ज हो गई, तो व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी। ये तो सब चल ही रहा था, और साथ में उसके पास में एक रेखा और भी जाकर के धीरे धीरे बनी, और जाकर के वही रेखा यहां से जाकर या इस कहीं से भी जाकर के और इसी वेग में मिल गई।
व्यक्ति व्यापार कर रहा है, व्यक्ति के व्यापार में उसकी पत्नी भी है और व्यक्ति के व्यापार में उसका संतान भी है, पुत्र भी है। यानी व्यक्ति के वेग को लगातार बढ़ाने वाला पूरा का पूरा यहां पर एक तरह के समुद्र को भरने वाली नदियों का यहां संगम बना और ये जाकर के धन की प्राप्ति इस व्यक्ति को हो गई। चंद्रमा भी स्त्री कारक है, लेकिन ये माता का है। अगर इसकी रेखा भी जाकर इसमें मिल रही है तो फिर व्यक्ति को माता का यानी कि मां का भी सहयोग है, माता भी नौकरी करती हैं या माता ने अपनी सारी संपत्ति या पूरा प्यार अपना इस पर ही उड़ेल रखा है। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि एक ही भाग्य रेखा के अंदर किस तरीके से पत्नी का, संतान का, माता का, इनका भी सहयोग प्राप्त होता है और धन की प्राप्ति होती है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।